हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 29 तक करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज आगे चलते हैं। और अब हमारे पास कहता है फाइंड द मिसिंग फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। तो सिंपल आपके पास ये है, इसके दो फैक्टर हैं। एक तो कहता है कि ये है, तो कहता है दूसरा बताओ कौन सा है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली है 2y² माइनस 3y माइनस 27, ये हमारे पास है। ठीक है, अब हमने इसको करना है फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है देखना कि इसमें क्या कोई कॉमन है। तो देखिए इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 27 है, तो ये ए के टेबल पे नहीं जाते, क्योंकि 3 2 के टेबल पे नहीं जाता, 27 2 के टेबल पे नहीं जाता। तो ये तीनों में से फैक्टर आप कोई नहीं ले सकते, कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते। तो कॉमन तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर दूसरा आपने देखना है कि क्या इनके स्केयर बन सकते हैं। तो मैं देखता हूँ 2y² का होल स्केयर नहीं बन सकता। 27 3 का क्यूब है मगर स्केयर नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, वो जो a² + 2ab + b² वाला फार्मूला था वो भी नहीं लग रहा। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूँ। अब ये काम ना हो रहा, तो फिर आप आ जाते हैं डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग के ऊपर। सही है। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग क्या होता है। मिडल टर्म ब्रेकिंग कहते हैं जिसमें आप जो बीच वाली टर्म होती है, जो एक्स वाली टर्म होती है, उसमें को ब्रेक करते हैं। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग हम कौन सी इक्वेशंस में करते हैं। हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस के अंदर करते हैं, जिसके अंदर पहला वाला जो होता है उसके ऊपर वेरिएबल के ऊपर स्केयर होता है, उसके बाद जो वेरिएबल होता है उसके ऊपर कुछ नहीं होता, और उसके बाद जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, यानी 1 2 3 में से होता है। तो ये देखें, यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें हम मिडल टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं। मिडल टर्म ब्रेकिंग में क्या है, ये जो 3y है ना, मिडल वाला जो नंबर होता है क्वाड्रेटिक में, उसको आपने तोड़ना है, उसको 2 बनाना है। एक है ना, एक को 2 बनाना है। ठीक है, यानी पैसा डबल। ठीक है, तो आपने डबल करना है इसको। तो वो कैसे करोगे। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, 2y² है, 27 है, और 2 और 27 को मल्टीप्लाई कर लेना है। पहले 2 और 27 को मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आ जाएगा 54। ठीक है, जब आपने 54 बना लिया, अब आपने इस 54 की फैक्टराइजेशन करनी है। यानी सबसे पहले इसका कांस्टेंट कोफिशिएंट और इसका कांस्टेंट, ये जो लास्ट है, यानी इसके साथ जो नंबर होगा और ये जो कांस्टेंट होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। अब आंसर क्या आया, 54। तो अब 54 को आपने क्या करना है, 54 को आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टर बना लेने हैं। तो एक तो इसका फैक्टर आएगा 1 × 54। अच्छा, दूसरा तो 2 × 27। और किस तरह 54 आ सकता है, 3 के टेबल पे आता है 54, तो आई थिंक सो आता है। तो 3 18 54 होता है, आई थिंक सो। ठीक है, तो लगा लेते हैं इसको जल्दी से। फिर उसके बाद 4 के टेबल पे 54 आता है, तो नहीं, 4 के टेबल पे नहीं आता। ठीक है, तो इसको छोड़ दें। फिर 5 के टेबल पे आता है, नहीं, 6 के टेबल पे आता है, तो 6 9 होता है 54। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, तो मेरे पास अब ये फैक्टर्स बन गए ना। अब इनमें से देखें कि किसको ऐड करने से ये मिडिल वाली टर्म आती है। इनमें से किन दो को ऐड या माइनस करने से, प्लस माइनस करने से ये एंड दरमियान वाली मिडिल वाली नंबर आते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि 6 और 9 ऐसे दो नंबर हैं जिनको अगर प्लस माइनस किया जाए तो -3 आ सकता है। तो मैं इसको इस तरह कर लेता हूँ कि अगर मैं 9 में से 3 को माइनस करूँ, 9 में से 6 को माइनस करूं, तो मेरा आंसर क्या आता है, 3। तो ये देखें, ये भी 3 है। और अगर मैं -9 ले लूँ, ये +6 ले लूँ, तो फिर मेरा साइन भी सेम आ जाएगा, -3। तो इसमें अब मैं क्या करूँगा, इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग कर दूंगा। कैसे करूँगा, ये देखें, 2y² वैसे का वैसा, -27 वैसे का वैसा, इस दरमियान वाले के 2 टोटे कर दिए, एक बन जाएगा -9y, क्योंकि हमने -3 आंसर लाना है, और जो नीचे वाला है वो आ जाएगा 6y। ठीक है, अब ये 9 और 6 क्या है, ये इन दोनों को 2 और 27 को मल्टीप्लाई किया था ना, 54 आया था, उसके फैक्टर्स हैं। तो वहां से आपने जो है सारे फैक्टर्स लिख लेने हैं और उसमें देखना है कि प्लस माइनस करने से कौन सा आ रहा है। तो 6 9 ऐसे नंबर हैं जिनको प्लस माइनस करने से मेरा 3y आंसर आ सकता है, और मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 54 आएगा। बेशक करके देख लें, -9 और +6 को मल्टीप्लाई करें तो 54 होता है माइनस वाला। तो देखो -54 आपका साइन आना है। ठीक है, तो ये अब क्लियर हो गया। अब इसमें से आपने कॉमन ले लेना है। अब इन दोनों में देखें क्या कॉमन है। इन दोनों में जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ y है, नंबर तो कोई कॉमन है नहीं।
तो सिर्फ y कॉमन है तो y कॉमन ले लो, पीछे क्या बच गया, इसके पास 2y बच गया और इसके पास -9 बच गया। ये एक पहला कॉमन है। अब अगला पेयर जो है 6y और -21, इसमें से भी कुछ कॉमन ले लो। तो इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इनके पास जो कॉमन है वो 6 और y है, तो 3 कॉमन है ना दोनों में। 3 का टेबल पे जाता है 6 भी और 3 के टेबल पे जाता है 27 भी। तो अब मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ, +3 को कॉमन ले लेता हूँ, पीछे क्या बच जाएगा, 2y बच जाएगा और -9। अब ये देखो 2y -9 इधर भी आ गया, 2y -9 इधर भी आ गया। जब ये मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हैं ना तो ऐसे ज़रूर होता है। तो अब आपने क्या करना है, y यानी ये वाला और +3 यानी ये वाला, इनको इकट्ठा लिख लेना है और यहाँ पे 2y और -9 दो दफ़ा लिखा है ना, उसको कॉमन लेके एक दफ़ा लिख लेना है। तो अब ये फैक्टर्स बन चुके हैं। तो देखें आप ज़रा, y +3 तो ऑलरेडी बना हुआ था ना, तो अब आपके पास जो बेसिकली आना था वो कौन सा आया है, तो वो बेसिकली आपके पास आया है 2y -9। तो यही आपका दूसरा फैक्टर है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं, इसकी भी इसी तरह ही मिडल टर्म ब्रेकिंग ही होगी। कैसे पता लग रहा है, सबसे पहले देखें कुछ कॉमन है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। फिर देखें क्या बोथ का स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर का तो स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं है। यानी 5x भी अगर होल स्क्वायर में होता तो फिर हम कहते हैं यहाँ स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ सोच सकते हैं फार्मूले का। अब नहीं सोच सकते, 9 का जो है वो तो स्क्वायर बन रहा है मगर 5x का होल स्क्वायर नहीं बन रहा। x का स्क्वायर है मगर 5 भी का भी स्क्वायर होना चाहिए ना। हाँ 25 होता तो हम इसको 5x होल स्क्वायर लिख सकते थे, तो 25 तो नहीं है ना। अब इसको भी हम करेंगे कौन से मेथड से, मिडल टर्म ब्रेकिंग से। तो इसको पहले मैं ज़रा एक दफ़ा लिख लूँ और फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग में आपको मैंने बताया कि ये वाला नंबर एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा, वेरिएबल स्क्वायर वाले के साथ जो नंबर होगा और एक कांस्टेंट होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जल्दी से मैं अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसको, 5 को 9 से, तो ये होता है 45। तो अब 45 में कौन सा, माइनस वाला ना, +5 है इधर और इधर -9 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो -45 बेसिकली मेरा है। अब मैं इसके जल्दी से फैक्टर बना लेता हूँ। देखो फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक तो 145 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा 2 पे नहीं जाता, 3 का जाता है, 315 पे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 5 जो है वो 9 पे हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको प्लस माइनस करने से 12x बन रहा है, तो मुझे नज़र आ रहा है कि -3 और -15, 3 और 15 ऐसे हैं जिनको प्लस माइनस करने से 12 आ सकता है। कैसे आ सकता है ज़रा देखें, 5x स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा, -9 आपका वैसे ही रहेगा, 12x के दो टोटे हो जाएंगे, यानी इसको आपने बनाना है 15x और 3x। तो ये देखें 15x प्लस में, यानी बड़ा आंसर का लाना है ना, तो आंसर बड़े का लाना है, तो +12x लाना है ना, तो बड़े वाले को प्लस देना है। यहाँ पे -3 लाना था तो बड़े वाले को -9 दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आ जाएगा हमारे पास +3x और ये हमारे पास 12x आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टर ले लेते हैं, तो इसमें 5x कॉमन है और पीछे से आपके पास जाएगा x +3 और यहाँ पे क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये आ जाएगा x प्लस, अच्छा अब यहाँ पे आपने +3 तो एक फैक्टर है ना, तो अब प्लस लेके आना है। तो प्लस लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर -3 को कॉमन ले लेंगे। -3 को कॉमन लेने से क्या होगा, -3 को कॉमन लेने से ये होगा कि ये आपका जो अंदर वाला साइन है, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, यहाँ पे आना ही -3x था, तो 15 को माइनस करेंगे 3x आएगा ना। हाँ तो अब माइनस को अगर आप, ये माइनस आएगा, ठीक है, -3x है ना, 15x में से -3x करोगे तो 12x आएगा ना। तो अब यहाँ पे आपने माइनस जब कॉमन लोगे, माइनस, तो माइनस से क्या होगा कि अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस तो बाहर चला गया, तो अब पीछे क्या रहेगा, प्लस प्लस में आएंगे, तो इधर x +3 बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका कॉमन लिया आपने x, तो 5x -3 हो गया और यहाँ पर x +3 हो गया, ये दो हमारे पास फैक्टर। तो x +3 तो पहले से ही लिखा था, तो अब आपने सिंपल इसके अंदर क्या लिख देना है, तो इसमें आ जाएगा क्या, 5x -3, ये हमारा इसका आंसर है, ठीक है। तो द अदर फैक्टर विल बी 5x -3। तो ये मिडल टर्म ब्रेकिंग है। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग आपने अगर अच्छे से सीख ली तो ये आपका काम चलता जाएगा। अब हमारे पास अलग किस्म के क्वेश्चंस आ गए हैं और इसमें हमारे पास जो पहला है वो कह रहा है कि इसको फैक्टराइज करो। किसको जी, x4 + 4m4 को फैक्टराइज करो। तो अब फैक्टराइज करने के लिए हमने वही चीज़, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो भाई इधर x की 4 है, इधर m की 4 है,
तो कुछ भी कॉमन नहीं है। चलो हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते। क्या कोई स्केयर बन रहे हैं? अबू का ना स्केयर बन रही है ना, ये देखो एक्स स्केयर का स्केयर बन रहा है, और यहाँ पे ये 4 किसका स्केयर होता है? 2 का, और इसके ऊपर अगर मैं एम स्केयर लगा के ऊपर 2 लगा दूं तो ये होल स्केयर बन रहा है। तो ये स्केयर मेरे दोनों बन रहे हैं। 4 किसका स्केयर है? 2 का। एम स्केयर किसका स्केयर है? M4 किसका स्केयर है? M2 का, M स्केयर का, ठीक है, स्केयर का स्केयर। तो ये चीज़ें मेरी यहाँ पे बन गई, तो स्केयर बन गया। अब यहाँ पे मेरे पास ये चीज़ आ रही है कि A स्केयर मेरा बन चुका है, B स्केयर मेरा बन चुका है, मेरे पास कमी सिर्फ है +2AB या -2AB की। तो +2AB वाला अगर फार्मूला मैं बना लूँ तो मेरा इजीली काम हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैंने क्या करना है, कुछ जादू सा करना है कि यार क्या हो कि +2AB इसके बीच में आ जाए। तो मैं ज़रा +2AB देखता हूँ कि बनता क्या है, +2AB होता क्या है, ज़रा देखें +2AB कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके बीच में +2AB अपने से डाल देता हूँ। अब मैं अपने से क्यों डाल रहा हूँ, मैं बताऊँगा मैं क्यों डाल रहा हूँ, ताकि फार्मूला बन जाए। ठीक है, और वो मैं किस असूल के तहत डाल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं डाल लूँ, तो क्या मैं करना है, +2AB, तो 2 आपका ये आ गया, A आपने इसको बनाया ना पहले वाले को, तो ये आपका x स्केयर, और B आपने किसको बनाया? इसको बनाया ना, तो ये आपका 2m स्केयर। ठीक है, तो ये B हो, ये +2AB आ गया, और ये तो पहले से लगा हुआ था 2m स्केयर होल स्केयर। यानी ये देखें, ये आपने +2AB अपनी मर्जी से डाला है। ये जो +2AB है ये आपने अपनी मर्जी से डाला है। तो अब ये बन क्या चुका है, अब ये क्या बन चुका है ज़रा देखें। तो ये जो आपने रकम अपनी मर्जी से डाली है, ये किस वजह से डाली है? ताकि आपका 2AB बन जाए। अब इसको किस असूल के तहत डाला है? वो असूल ये है कि देखो, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है 4 है, और इसके अंदर मैं -3 और +3 लिख दूं, तो +3 और -3 कट जाएंगे ना, तो जवाब तो 4 ही रहेगा। इक्वालिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहाँ भी बेटा ऐसे है कि अगर आपने कोई चीज़ ऐड की है, वही चीज़ अगर आप, वही चीज़, यह देखो माइनस है ना, वही चीज़ अगर आप माइनस भी कर दोगे तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने ये अपने से +2AB बनाया ना इस इक्वेशन के मुताबिक, तो यहाँ भी मैंने -2AB भी ऐड किया। तो अब यहाँ पे ये वाला जो मेरा पहले वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो मेरा बन गया है फार्मूला। कौन से वाला? ये आ जाएगा A + B होल स्केयर। तो ये मेरा बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आपने ज़हन में रखनी है कि आपका A स्केयर बन रहा है, B स्केयर बन रहा है, +2AB नहीं है, तो +2AB अपनी मर्जी से डाल लो, और -2AB भी अपनी मर्जी से डाल लो। जब दोनों अपनी मर्जी से डाल लोगे तो एक तो आपका फार्मूला बन जाएगा ना। तो ये फार्मूला क्या है? A + B होल स्केयर ना। A हमने किसको लिया था? x स्केयर को, तो ये देखो x स्केयर, प्लस B स्केयर किसको लिया था? 2m स्केयर को, और इसका क्या बन गया? होल स्केयर। और ये किधर जाएगा? ये भी इधर ही खड़ा हुआ है, ये वाला तो गया नहीं ना, माइनस वाला। तो ये क्या करेगा? माइनस, इसको जरा करें जरा इकट्ठा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, x स्केयर और m स्केयर। और अब ज़रा गौर करें, तो यहाँ पे आपका x स्केयर प्लस 2m स्केयर होल स्केयर माइनस, और ये भी होल स्केयर बन रहा है, 2xm का होल स्केयर। तो अब यहाँ पर आपने ज़हन में रखना है कि यहाँ पर आपका फार्मूला A स्केयर माइनस B स्केयर किसके बराबर था? A + B इंटू A माइनस B। तो यहाँ पर ये A स्केयर माइनस B स्केयर इज इक्वल टू A + B इंटू A माइनस B वाला लग रहा है। कैसे? ये जो पूरी रकम है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरी A है, और स्केयर उसके ऊपर स्केयर है, और ये जो मेरी रकम है ये वाली, इसको मैं कह देता हूँ B स्केयर। तो बन गया ना फार्मूला, A स्केयर माइनस B स्केयर किसके बराबर है? A + B इंटू A माइनस B। तो अब मैं यहाँ पे इन दोनों को पहले प्लस कर लेना है, यानी x स्केयर प्लस 2m स्केयर, ये मेरा a हो गया, प्लस 2mx। ठीक है, xm होता है ना, तो उसको आप mx लिखें, क्योंकि m पहले होता है abc में। ठीक है, तो ये 2mx, और अब इनको माइनस कर लें, x स्केयर प्लस 2m स्केयर, ये मेरा a हो गया, माइनस b मेरा क्या है? 2xmx। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन चुका है? आंसर। अब मैंने फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, तो ये मेथड है सिंपल सा कि अगर आपके पास पहले वाले का भी स्केयर बन रहा है, दूसरे वाले का भी स्केयर बन रहा है, कमी 2ab की है, तो आप क्या करो, अपने से +2ab डाल दो, और उसी से -2ab भी कर दो, तो फार्मूला आपका लग जाएगा। और जो माइनस तो आपने 2ab दूसरा डाला होगा उसका भी होल स्केयर बन जाएगा, तो फिर A स्केयर माइनस B स्केयर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर है, और अगर क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है M4
प्लस m1 और m स्केयर। अब ये वाला फार्मूला जो है इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि आपके पास m4 प्लस m स्केयर प्लस 1 है। तो देखो सब में कुछ कॉमन है नहीं है, तो पहला स्टेप तो आप स्किप कर दो। दूसरा इसमें देखो कि क्या कोई स्केयर बन रहा है, आऊ का ना स्केयर बन रहा है ना। m स्केयर जो है वो क्या बन रहा है, स्केयर प्लस m स्केयर प्लस 1 हो। 1 किसका स्केयर होता है? 1 का स्केयर भी बन सकता है। यानी हमारे पास क्या चीज है, हमारे पास a स्केयर बना पड़ा है, ये m स्केयर वाला a स्केयर बना पड़ा है, b स्केयर भी बना पड़ा है, और प्लस 2ab का a हमारे पास है। यानी a हमारे पास है, m स्केयर वाला है, तो कमी किसकी है? b वाले की है, और b वाला 1 है तो वो भी 1 के किस्म का है इसके अंदर। तो कमी किसकी है? यानी 1ab बना हुआ है। यानी इस सूरत हाल में हमारे पास a स्केयर प्लस 1ab बना हुआ है बी स्केयर के। 1ab कैसे बना हुआ है? देखो ए क्या है, m स्केयर, b क्या है 1, m स्केयर माइनस मल्टीप्लाई बाय 1 m स्केयर, तो a1ab बना हुआ है। अब इस 1ab को मैंने 2ab बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक 1ab को ऐड कर दूंगा और एक 1b को माइनस कर दूंगा। ये चीज मैं अपने से डाल लूंगा। इससे क्या होगा, जब ऐड करूंगा तो ये इसमें ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 2ab बन जाएगा। सही है। तो अब यहां पे हमने इसके अंदर क्या करना है, ab यानी m स्केयर को प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ये देखो, ये m स्केयर a स्केयर तो हमारा बना हुआ है ना, ये b स्केयर तो हमारा बना हुआ है ना, और ये वाला जो है इसके अंदर m स्केयर है ना, इसके अंदर एक और m स्केयर ऐड कर देता हूं। अब ये जो है ये मैं अपने से डाल रहा हूं, तो इसलिए यहां पे m स्केयर मैं माइनस भी करूंगा। और मैंने अभी बताया कि अपने से अगर कोई चीज प्लस करते हो तो वो माइनस भी की जा सकती है। तो यहां पर अब मैं माइनस भी करूंगा अपनी मर्जी से। तो अब ये क्या चीज बन जाएगी, ये बन जाएगा m स्केयर a स्केयर प्लस, ये क्या था, प्लस हो गया तो अब क्या बन गया, प्लस 2ab ना, तो 2 और 2m स्केयर हो गया। ठीक है, दोनों 1m स्केयर प्लस 1m स्केयर 2m स्केयर, 2m 4 नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई में होता है ना। और ये आपके पास 1 का स्केयर आ गया और ये माइनस m स्केयर अभी साइड पे है। अब ये मेरा पूरा फार्मूला बन रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये मेरा फार्मूला बन चुका है, ये वाला। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्केयर के। तो इसमें a किसको लिया था, m स्केयर को, प्लस b किसको लिया था, 1 को, प्लस होल स्केयर। और ये जो मनन्ना मुन्ना m स्केयर था वैसे का वैसे खड़ा हुआ है। अब सिंपल आपका आंसर आ गया। ये अब फार्मूला यहाँ पे क्या लगेगा, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो अब यहाँ पे देखो क्या चीज बन गई, ये देखो आपके पास क्या है, m स्केयर प्लस 1, तो ये आपका m स्केयर प्लस 1, और अब ये आपका a बन गया। अब इसको पहले प्लस कर लें m के साथ, तो प्लस m, ठीक है, और फिर m स्केयर प्लस 1, ये a बन गया। अब माइनस b आपका माइनस m, तो ये माइनस m हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपका ये क्वेश्चन भी इख्तिताम पजीर होता है। तो समझ आ गई है, इसमें क्या था कि आपके पास1ab था और इसमें ab एक और ऐड करने के लिए हमें उसी ab से प्लस भी किया और उसी ab से माइनस भी कर दिया। ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमारे पास 2ab नहीं था, तो फिर 2ab को प्लस कर दिया, 2ab को माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने 2 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखें जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो इसमें देखें कुछ कॉमन है। तो मैं ज़रा गौर से देखता हूँ, गौर से, तो मुझे नज़र आता है कि इसमें कॉमन है। सबसे पहले हम जो चीज़ देखते होते हैं वो देखते होते हैं कोई इसमें कॉमन है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ कि यार ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा जो है ये जा रहा है 3 के टेबल पे। तो क्या है, 3 अपने टेबल पे भी जाता है। ठीक है, और माइनस भी मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, और क्या चीज़ कॉमन है, 3 के टेबल पे सारे ही जा रहे हैं। तो मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से कि सिर्फ 3 चला गया तो 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और 27 गया तो 7 आ गया, 24 गया तो 8 आ गया। ठीक है, तो ये 3 कॉमन ले लिया। अब x देखो कितने हैं, इसके पास 4 हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 2 हैं, तो मैक्सिमम 2 तो सबके पास है ना, तो 2 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा x स्क्वायर, ये मेरा आ जाएगा प्लस 7x, और ये मेरा आ जाएगा -8।
अब ये -8 क्यों आया? क्योंकि मैंने माइनस बाहर निकाला, और जब माइनस निकालेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। जिसके पास प्लस था, माइनस था, वो प्लस हो जाएगा, जिसके पास प्लस था वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप हो गया है, जो कि मैं हमेशा कहता होता हूँ, सबसे पहले देखना है कि चारों में, तीनों में, दोनों में कोई कॉमन है, तो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल लो। ये बाहर निकल गया, कॉमन है। अब पीछे मेरी बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पीछे मेरी क्या बच गई है? क्वाड्रेटिक। मैं देखूंगा यहाँ पे कि क्या कोई मेरा यहाँ पे स्केयर बन सकता है। तो मैं जरा गौर कर रहा हूं, तो -3x स्केयर तो वैसे ही रहेगा, तो x स्केयर तो मेरे पास है। क्या 8 किसी का स्केयर होता है? तो भाईजान आपने ये नहीं कहना 4 स्केयर होता है, 4 का स्केयर होता है, 4 का स्केयर 16 होता है। तो 8 का स्केयर, 8 किसी का स्केयर नहीं है, ठीक है, क्यूब है 2 का, मगर स्केयर नहीं है। तो यहाँ पे मुझे पता लगा कि मेरे पास एक ही चांस है मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग में क्या करते होते हैं, x स्केयर वाला और जो कांस्टेंट है उनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 8 ज़ा 8। अब मैं 8 को ब्रेक डाउन करूंगा, फैक्टर्स लूंगा, तो 8 टाइम्स 1 8, 2 टाइम्स 4 ये, और 4 2 ज़ा, वो रिपीट होने लग गया, बस छोड़िए इसको। यहाँ पे मेरे पास जो फैक्टर आ रहा है, अब किसको प्लस माइनस करें कि 7 बन सकता है? 8 में से 1 माइनस करें तो 7 बन सकता है ना, और तो यही तो है हमारा। तो अब मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे, एक्स स्केयर वैसे का वैसे रहेगा, -8 वैसे का वैसे रहेगा, 7x टूट जाएगा, किस में टूटेगा? प्लस 8x माइनस 1x, ठीक है, इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पे अब आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो चुकी है। अब आपने इसको सिंपल कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, x कॉमन है, पीछे क्या बच गया, x + 8। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो -1 बाहर निकालने, साइन चेंज हो जाएंगे, x + 8। तो और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसमें सिंपल आपके पास -3x स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा, x -1 एक बन जाएगा और x + 8 एक बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे 3x स्क्वायर के साथ। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, x8 + x4 + 1। अच्छा, अब इसमें भी देख लें क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे पहले आपने देखना है सब में कुछ कॉमन है। इसके पास x बहुत ज़्यादा है, इसके पास x 4 है, इसके पास x है ही नहीं, तो कॉमन तो भाई कुछ नहीं है, ठीक है। फिर और क्या देखना होता है, स्केयर बन सकते नहीं बन सकते? हाउ का ना, x4 का स्केयर होता है x8, और 1 का तो स्केयर होता ही है, और प्लस x4 ऑलरेडी हमारे पास दरमियान में है। अब x4 को मैं देख रहा हूँ, ये मेरा a भी बन सकता है, यानी a स्क्वायर मेरे पास है, b स्क्वायर मेरे पास है, और दरमियान में मेरे पास a भी बन रहा है। a भी कैसे कि a मेरा x4 है, और x4 को 1 से करो मल्टीप्लाई तो x4 ही आएगा, तो इसका मतलब a भी मेरे पास बन रहा है। मगर मुझे फार्मूले में क्या चाहिए होता है, फार्मूला तो मेरा ये है ना कि a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो अब मैंने इस AB को 2AB बनाने के लिए क्या करूंगा, इसमें AB को प्लस भी कर दूंगा और AB को माइनस भी कर दूंगा, तो फिर ये क्या बन जाएगा, +2AB बन जाएगा। तो अब मेरा AB क्या है इसमें, x4 ना, तो ये तो ऐसे ही खड़ा रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा 1 स्क्वायर भी। और ये जो मेरा x4 है, इसमें एक और x4 मैंने प्लस भी कर देना है और -x4 भी कर देना है। तो ये एक मैंने अपने से डाला, और इसकी कमी पूरी करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए असूल के मुताबिक मैंने इसको माइनस भी किया, ठीक है, क्योंकि अगर एक ही चीज़ प्लस भी कर दो, एक ही चीज़ माइनस भी कर दो, तो फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मेरा जो बन जाएगा वो बन जाएगा x4 की पावर 2 + 2x4 + 1 स्क्वायर, ठीक है, -x4। अब आपके पास क्या आ जाएगा, ये बन गया a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। तो अब आप फार्मूला लगा सकते हैं। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, x4 + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू होल स्क्वायर -x4, ठीक है। तो x4 देखें क्या चीज़ बन सकती है, तो ये x4 + 1 होल स्क्वायर माइनस ये x स्क्वायर का स्क्वायर बन सकता है। तो यहाँ पे अब मेरे पास एक फार्मूला आ रहा है जिसकी मुझे समझ आ रही है कि ये हो जाएगा a स्क्वायर + -b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। तो अब यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगा कि x4 + 1, ये मेरा a है, प्लस एक्स स्क्वायर, पहले प्लस एक्स स्क्वायर और फिर x4 + 1, ओ ठीक है, एक मिनट है, तो x4 + 1 आगे आ जाएगा -x स्क्वायर। तो ये मेरे पास चीज़ बन रही है।
जी। तो इसको फर्दर करेंगे तो फर्दर मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो x4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर है इसको मैं नहीं कर सकता फर्दर, तो इसको लिए मैं इसको साइड पे रख दूंगा। अब ये क्यों नहीं हो सकता, इसके पीछे क्या माइंड सेट है, वो ये है कि आपका जो बेटा जब ये देखे ना, ये आपका बन जाएगा ए स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा बी स्क्वायर, मगर ये जो है ये बीच में क्या आएगा -2ab। अब -2ab डालने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसमें कर लोगे, ठीक है, मगर क्या होगा जब माइनस एक्स स्क्वायर कर लोगे तो जो प्लस एक्स स्क्वायर वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। मैं अभी आपको ये समझाता हूँ कि ये मैं क्यों नहीं करता। अभी मैं जो दूसरे नंबर पे है ना इस वाले, इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकता हूँ, तो मैं इसको अब लेके चलता हूँ आगे और आपको समझाता हूँ कि ये क्या चल रहा है। तो अब ये मेरा एक किस्म का दूसरा स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, तो मैं ज़रा पेन चेंज कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये आपका ऐसे रहेगा, क्यों, इसको भी डिटेल से मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना है। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ, इसी को क्यों लेके चल रहा हूँ, इसको क्यों नहीं लेके चल रहा, वो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब x4 जो है वो मेरा स्क्वायर बन सकता है, कैसे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस वन भी मेरा स्क्वायर बन सकता है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर मेरा देखें बन रहा है 2ab। तो मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि ए स्क्वायर मेरा बन रहा है, ये देखिए जिस तरह उधर बन रहा था वैसे ही ये बी स्क्वायर मेरा बन रहा है, यस 1 स्क्वायर मेरा बी स्क्वायर बन गया, और बीच में मेरे पास क्या है, ए बी। तो ये देखो मेरे पास बीच में ए बी है, ए बी कैसे, ए एक्स स्क्वायर है, बी मेरे पास 1 है, एक्स स्क्वायर को 1 से करो तो ए बी है। अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस ए बी करना पड़ेगा, माइनस ए बी भी करना पड़ेगा। तो अब मैं कर तो दूंगा, उससे क्या होगा कि ये देखें, ये प्लस एक्स स्क्वायर भी कर दिया इसके अंदर और माइनस एक्स स्क्वायर भी कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ये मेरा वैसे ही रहेगा x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और ये मेरा जो है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये a प्लस, अच्छा, और ये मेरा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बीच में क्या आ गया प्लस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को मैंने ऐड कर दिया प्लस 2x से, और ये माइनस एक्स स्क्वायर मेरा वैसे का वैसे रहा। अब आप सोच रहे होगे कि इसके साथ भी तो यही कर सकता था ना, कि इसमें आ जाता x4 x की पावर 2 की 2 हो जाता, 1 भी स्क्वायर बन जाता, माइनस x2 में माइनस एक्स स्क्वायर डाल देता, -2ab वाला फार्मूला बन जाता। वो तो ठीक था, जब -2ab फार्मूला बनता तो उसमें माइनस एक्स स्क्वायर उसके साथ ऐड होता ना एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस, और -2ab बन जाता। मगर यहाँ पे जो आपका सेपरेट रहता है वो कौन सा बनता, वो बनता प्लस बी स्क्वायर, और ये कोई फार्मूला नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, मगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो इसलिए हम उसको फर्दर सॉल्व करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला नहीं होगा फर्दर सॉल्व, ये वाला होगा जिसमें सारे पॉजिटिव हैं वो फर्दर सॉल्व होगा, जिसमें नेगेटिव आ रहा है वो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे सेकंड फार्मूला, ये वाला फार्मूला आप नहीं लगा सकोगे। अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं, तो हम लगा लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, x4 माइनस x2 प्लस 1, तो ये आपका ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर मेरे पास बन गया और माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो इससे क्या आएगा, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही रहेगा, और ये वाली जो चीज़ है ये अब फर्दर क्या चीज़ बन चुकी होगी, दो बन चुकी होंगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरे का पूरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। पहले ए लिख लेता हूँ मैं, तो ये मेरा ए है, और अब प्लस बी तो प्लस एक्स आ गया, फिर बी मेरा इसको माइनस करना है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर आ गया माइनस बी, तो ये मैंने माइनस बी कर दिया, ठीक है, बस इसमें और फर्दर नहीं होगा। तो इसको मैंने इस वाली इक्वेशन को फर्दर क्यों नहीं किया, उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर बन रहा है, यानी माइनस ए बी बन रहा है, तो माइनस ए बी अगर आएगा बीच में तो हम उसको नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर वो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब ये है कि ये फार्मूला आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला, वो वाला फार्मूला नहीं लगता फैक्टराइजेशन में, ठीक है। तो ये आपके पास 3 फैक्टराइजेशन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जी अब इसमें देखें कुछ कॉमन है, तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें 4 जो है और 4 के टेबल पे दोनों के दोनों जाते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें 4 कॉमन ले लेता हूँ जल्दी से, तो 4 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया, x4, और 256 कितने पे आता है, 64 के ऊपर आता है आई थिंक सो, तो 64 आता है, तो 64 y4 हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कि इन दोनों में कॉमन है, तो हमने कहा जी 4 कॉमन है, 4 को बाहर निकाल लिया। अब देखो जी कि क्या इनके स्क्वायर बन सकते हैं, तो आहो ना हो, ये बन रहा है ना स्क्वायर, ये देखो जी, ये देखो जी, ये देखो,
ये दोनों का स्क्वायर बन रहा है। तो ये बन गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला, तो अगर ए और बी स्क्वायर का फार्मूला अगर एक है तो वो ये है कि बीच में क्या होना चाहिए, प्लस 2ab, और यहाँ पर हमारे पास प्लस 2ab है ही नहीं, तो हम अपने से लगा लेंगे। और लगाने का तरीका क्या है, अगर आप प्लस 2ab लगाओगे तो साथ माइनस 2ab भी लगाना पड़ेगा। तो अब इसमें देखें कि प्लस 2ab आपका बनता क्या है, तो ये देखो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास b है 8y स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या बनाना है, प्लस 2ab बीच में, तो देखो प्लस 2 अपने से, a आपका इधर क्या है एक्स स्क्वायर और b आपका इधर क्या है 8y स्क्वायर, तो ये आपका प्लस 2ab बन गया। अब प्लस 2ab आपने डाला है तो माइनस 2ab भी डालना पड़ेगा, तो माइनस 2ab कैसे डालोगे, 2 और आगे एक्स स्क्वायर और 8y स्क्वायर, ठीक है। अब ये आ गया। अब यहाँ पे ये 4 वैसे का वैसे ही है, और यहाँ पे ये आपका क्या फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर होल स्क्वायर, तो ये आपका बन गया। और माइनस ये बाहर आपका क्या आ जाएगा, 2 8 से मल्टीप्लाई हुआ 16 और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका लग जाएगा, ये आपका एक किस्म का बन चुका है एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर माइनस, और ये इसका भी स्क्वायर बनता है ना कंप्लीट। अब ये देखो 4 के 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, x किसका स्क्वायर है, x स्क्वायर का स्क्वायर है, और y के ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर है, तो अब इकट्ठा स्क्वायर आ जाएगा होल स्क्वायर। अब ये क्या चीज़ बन चुकी है, ये हमारा फार्मूला कौन सा बन चुका है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये अब आपके पास आ जाएगा कितना, 4, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, ये आपका a हो गया ये वाला, प्लस b यानी प्लस 4xy, ठीक है। फिर अब a लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर यानी ये हो गया, और अब कह रहा है माइनस b यानी माइनस 4xy, तो ये माइनस b आ गया, ठीक है। तो इस तरह करके ये फार्मूला बना और ये हमारी फैक्टराइजेशन हो गई है। इसको जरा अरेंज करके मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि मुझे इजी रहे, मजा आए सॉल्व करने का। अच्छा, अब इसमें क्या कुछ कॉमन है, तीनों में नहीं है कॉमन, पहला स्टेप स्किप। क्या इन दोनों में से किसी का स्क्वायर बन सकता है, एक्स का तो स्क्वायर बन रहा है, 12 का स्क्वायर नहीं बन सकता, 7x का स्क्वायर नहीं बन सकता, तो इसका मतलब है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं, तो कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 12। अब 12 के फैक्टराइजेशन में आ गया 1 12, इनको प्लस माइनस करने से 7 बनता है, नहीं। आगे क्या आ जाएगा 6 2 12, इनको प्लस माइनस करने से 7 बनता है, नहीं। आगे आ जाएगा 4 टाइम्स 3, इनको प्लस माइनस करने से 7 बनता है, हाँ, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स 3 करने से बन जाएगा, तो इसको ज़रा ले लेते हैं। तो 4 टाइम्स 3, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 4x माइनस 3x, क्योंकि दोनों पे माइनस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, फिर 7 बनेगा ना, तो प्लस 12। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, कॉमन क्या है इन दोनों में से, x को कॉमन ले लो, पीछे बच गया x माइनस 4, और इधर किसको कॉमन ले लेंगे, इधर माइनस 3 को कॉमन ले लो, तो पीछे आ जाएगा x माइनस 4। माइनस को कॉमन इसलिए लिया ताकि जो सेकंड रकम है उसके साथ माइनस लग जाए, साइन चेंज हो जाए। अब इसको एक दफ़ा लिख लेंगे x माइनस 3 और एक दफ़ा लिख लेंगे x प्लस 4, x माइनस 3 और x माइनस 4, ठीक है, माइनस माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो इसका यार माइनस कर ही लो, तो ये आ जाएगा x माइनस 4, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो काफ़ी इजी है। नेक्स्ट में देखें, अगेन आपने देखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे है माइनस 9x और प्लस 8, तो क्या इन सब में कुछ कॉमन है, नहीं। दूसरा सवाल, क्या इनमें से कोई स्क्वायर बन रहा है, तो a तो स्क्वायर बन रहा है, x तो स्क्वायर बन रहा है, मगर 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता। सो व्हाट डज दिट मीन, क्या अब हमें क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है। 1 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 आ गया, तो 1 टाइम्स 8 इज 8, 2 टाइम्स 4 इज 2 टाइम्स 4 इज 8, ठीक है, बस दो ही इसके मैटर बनते हैं। तो इसमें से 1 और 8 वाली जो है हमें पसंद आ गई है, इसको हम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 8x प्लस 8, तो देखिए इन दोनों को प्लस करने से माइनस 9x आ रहा है ना, माइनस एक्स और माइनस 8, तो यही तो हमारी फैक्टराइजेशन थी। तो अब मिडिल टर्म ब्रेकिंग थी। अब x कॉमन ले लो, तो पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 1, और इसमें से आप अगर माइनस 8 कॉमन ले लो तो पीछे क्या बच जाएगा, x माइनस 1। तो अब ये हमारे पास x माइनस 8 आ गया,
और दूसरा हमारे पास x माइनस 1 आ गया। अब मिडल टर्म ब्रेकिंग हमने 2-3 दफ़ा कर लिया, इसलिए मैं स्पीड से जा रहा हूँ। तो ये 18वां क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट आपके पास 19th क्वेश्चन है। इसमें आपके पास कहता है 10z स्क्वायर माइनस 29z। तो अगेन आप देखो इनमें सब में कुछ कॉमन है नहीं, क्या सब में कोई स्क्वायर बन रहा है? तो सिर्फ पहले वाला 10 के साथ z के साथ स्क्वायर है, 10 भी होल स्क्वायर नहीं बन रहा, ये 10 भी नहीं बन रहा, तो यहीं पे हमारी बात खत्म हो जाती है। अब हमारे पास एक ही चांस रहता है मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो मिडल टर्म ब्रेकिंग में देखें 10 और 10, इस 10 को और इस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 100। तो 100 की अपने फैक्टराइजेशन करनी है। तो 1 टाइम्स 100 होता है, 2 टाइम्स 50 होता है, और 3 टाइम 100 नहीं आता, 4 टाइम्स 20 जो आता है, नहीं 4 टाइम्स 25 होता है। ठीक है, 4 टाइम्स 25 होता है और 5 टाइम्स 20 होता है और दोबारा रिपीट होने लग जाएगा। तो अब किसको प्लस माइनस करने से 29 आ रहा है? तो ये हमारे पास है 4 और 25, इनको प्लस माइनस करने से 29 आ रहा है। तो मैं इनको यूज़ करूँगा। देखिए 10z स्क्वायर माइनस 25z प्लस माइनस 4z प्लस 10। तो ये मेरे पास सिंपल आ रहा है। तो अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो इसमें 5 कॉमन है, तो और z भी कॉमन है। तो 5z जब कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा 2z माइनस 5, और इसमें से भी आप अगर कुछ कॉमन ले सकते हैं तो वो क्या है 2 माइनस 2 कॉमन ले लें। तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो 2z माइनस 5। ठीक है, माइनस 2 इसलिए लिया ताकि प्लस 10 के साथ जो था साइन वो चेंज हो जाए, यानी माइनस 5 हो जाए। तो ये सेम हो गया। अब आपका इजी हो गया काम, 5z माइनस 2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2z माइनस 5। तो ये आपके मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई है, 2z माइनस 5 और 5z माइनस 2। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कर लेते हैं। इसमें है माइनस 3y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 4। तो अब अगेन ये इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है और कोई स्क्वायर भी नहीं बन रहा, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसको मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो 12 आता है, और 12 की फैक्टराइजेशन है 12 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 6, 3 टाइम्स 4। तो 12 मल्टीप्लाई 1 जो है वो प्लस माइनस करने से 13 आ रहा है। तो पहले जो आपकी है माइनस 3y स्क्वायर ये वैसे रहेगा, माइनस 4 वैसे रहेगा, मिडल टर्म ब्रेक कर लेंगे तो प्लस 12y और प्लस y आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें से कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो कॉमन ले लें, इसमें से क्या कॉमन आएगा, तो इसमें से आपका माइनस 3y को है ना, तो अगर मैं माइनस 3y के बजाय 3y ही कॉमन ले लूँ, 3y कॉमन ले लूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस y। ठीक है, माइनस y प्लस 4, और इसमें से अगर मैं क्या कॉमन ले लूँ, प्लस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस 1 कॉमन ले लूँ, तो ये भी आ जाएगा y माइनस y प्लस 4। तो अब ये मेरे पास क्या आ गया 3y माइनस 1, और ये मेरे पास क्या आ गया माइनस y प्लस 4। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 21 पे। सेम वही है, फैक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग, नाम से ही पता लग रहा है, शक्ल से पता लग रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 90, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। 1 को 90 से मल्टीप्लाई करें, 90 होता है, तो मीन्स 90 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है। 1 टाइम्स 90, 2 टाइम्स 45, 3 टाइम्स 30 और 5 टाइम्स 5 टाइम्स आएगा ये, 5 टाइम्स कितना होता है 18, 5 के टेबल पे कितने पे जाएगा 18 पे जाएगा ना, 5 टाइम 18, और 6 के टेबल पे देखें कितने पे जाता है, तो 6 टाइम 15। तो इसमें जो है किसको प्लस माइनस करने से माइनस 21x आ रहा है, तो 6 और 15 को करने से आ रहा है। तो ये हम सिलेक्ट कर लेंगे, ये आपका एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे रहेगा, ये आपका 90 वैसे का वैसे रहेगा, और ये अब आपका माइनस 21x को आपने क्या बनाना है 6 और 15 बनाना है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 6x माइनस 15x। ठीक है, माइनस 15x। तो ये आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग कर दिया। अब कॉमन ले लें, कॉमन क्या लेना है, x कॉमन ले लिया तो क्या आ गया x माइनस 6, और इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 15 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 6। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा x माइनस 15 और ये आपका बन जाएगा x माइनस 6। तो इसको बोलते हैं मिडल टर्म
ब्रेकिंग। सही है जी। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और इसमें है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो इसको भी इसी तरह ही करना है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। तो यहाँ पे हमारे पास टू की फैक्टराइजेशन करनी है। तो टू क्या होता है, टू वन ज़ा टू, ए की फैक्टराइजेशन है वो ये है। तो इसमें हम यही इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, प्लस टू एक्स माइनस टू। देखो प्लस एक्स आ रहा है ना, तो इसमें से x कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस टू। इसमें से माइनस वन कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x प्लस टू। तो पीछे क्या बच गया, x माइनस वन और x प्लस टू, एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट हम करते हैं 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे है 3x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो यहाँ पे भी अगेन 3 और 9 को मल्टीप्लाई किया 18, और 18 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कहोगे, क्या कहोगे, आप कहोगे जी कि 1 टाइम्स 18 हो सकता है, 2 टाइम्स 9 हो सकता है, 3 टाइम्स 6 हो सकता है, और 6 टाइम्स 3 हो सकता है। तो बाकी रिपीट होने लगे। तो इसमें हम 2 और 9 जो है वो 11 बना सकता है। तो आप 3x स्क्वायर को ऐसे ले लोगे, प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6, विच इसमें से अब कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन है तो पीछे आ गया x प्लस 3, और इसमें प्लस 2 कॉमन है तो पीछे आ गया x प्लस 3, और इसमें 3x और प्लस 2 को एक दफ़ा लिख दें, और x प्लस 3 को एक दफ़ा लिख दें। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये सारे आगे क्वेश्चन मिड टर्म ब्रेकिंग के आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जा रहा। अब अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ज़रा देखें कैसा आ रहा है। तो हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 5xy माइनस 3y स्क्वायर। तो अब इसमें भी देखेंगे होल स्क्वायर कोई नहीं बन रहा, कॉमन कुछ नहीं है, तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग है, हमारे पास एक चॉइस रहती है। तो 2 3 ज़ा कितना होता है 6, और 6 की जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं तो वो आता है 6 टाइम्स 1 और 2 टाइम्स 3, बस यही है ना। तो अब किसको प्लस माइनस करने से 5 आ सकता है। अब यहाँ पे बड़ी मजे की चीज़ है, ये देखिए 6 1 को माइनस करें फिर भी 5 आता है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें फिर भी 2 और 3 को भी प्लस माइनस करें तो प्लस करें तो 5 आ सकता है। सो विच वन विल चूज। अब यहाँ पे आपने ना साइंस को बहुत गौर से देखना है, प्लस माइनस माइनस 6, ठीक है। अब आपने वो चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 6 आए। अगर आप लेते हैं -2 और -3 जो कि इक्वल होता है -5 के, मगर आप अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -6 नहीं आता, +6 आता है। तो हम ऐसा मिडल टर्म ब्रेकिंग करते होते हैं जिनको प्लस माइनस करें तो आपका आंसर मिडल वाला है, और मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आंसर है। अब ऊपर जो आपका नंबर है वो बेसिकली +2 और -3 मल्टीप्लाई होकर -6 हुआ है। तो अब यहाँ पर ये जो, मगर इसको आप जब करोगे -2 और -3 को करोगे तो +6 आएगा। तो अब मैं इसको जो है वो चूज नहीं करूंगा, मैं 6 1 को चूज करूंगा। इसको जरा देख लें, 6, ठीक है, और 6 माइनस 1, सॉरी आप लिखोगे -6 प्लस 1 किसके इक्वल है, -5 के। ये देखो ये -5 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और अब अगर इसको मल्टीप्लाई करो, -6 और +1 को मल्टीप्लाई करो तो -6, तो -6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि मैंने कौन सा वाला चूज करना है, ये वाला चूज करना है, नीचे वाला नहीं करना। तो यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर साइंस को अगर आप देखोगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब मैं कौन सा लूंगा, मैं लूंगा -6xy प्लस XY यानी 1xy माइनस 3y स्क्वायर। अब मैं कॉमन ले लूंगा, तो इसमें कॉमन क्या है, 2x कॉमन है तो पीछे क्या रह गया, x माइनस 3y, ठीक है। और इसमें भी क्या कॉमन है, इसमें y कॉमन है, तो मैं y कॉमन ले लूंगा तो पीछे क्या रह जाएगा, x माइनस 3y। तो ये आ जाएगा 2x प्लस y, और ये आ जाएगा x माइनस 3y, ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट चलें आगे। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, इसको ज़रा देख लें। अगर इसको आपने अरेंज करना है तो कर लें, अगर अरेंज नहीं करना तो इसी तरह बेशक रहने दें। यहाँ पे ये 8 ही आएगा, यहाँ पे ये 5x स्क्वायर हो जाएगा। 8 5 का कितना होता है, 40 होता है। तो 40 की आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो 40 टाइम्स 1 40, और 20 टाइम्स 2, एंड द नेक्स्ट इज 10 टाइम्स 4। तो 10 टाइम 4 मेरा जो है वो +6 को बना सकता है। तो मैं लिखूंगा +10x, क्योंकि बड़ी रकम प्लस आंसर प्लस में, तो बड़ी रकम प्लस में और जो छोटी रकम है वो माइनस में। तो यहाँ पे अब क्या कॉमन है, +8x है और +10x है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है।
तो अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, पीछे आ जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा 4 + 5x, और इसमें से अगर -1 कॉमन ले लेंगे, -1x कॉमन ले लेंगे, -x, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 4 + 5x, तो ये बन जाएगा 2 - x और 4 + 5x, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये, तो इसको भी इसी तरह ही कर लेते हैं, 6 को इधर खड़ा कर देते हैं, -7x - 5x 2, तो अब 6 और 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 30 आ गया। 30 की फैक्टराइजेशन 1 टाइम 30, 2 टाइम्स 15, 3 टाइम्स 10, ठीक है, एंड 3 टाइम्स 10 मेकिंग अ सेंस दैट -7 आ सकता है, तो 6 इसी तरह रहने दें, 5 - x 2 इसी तरह रहने दें, और 3 और 10 है ना, तो बड़ा हमने लाना है आंसर माइनस में है तो बड़े वाले को माइनस में रख देंगे और छोटे वाले को प्लस में रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फैक्ट मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई। अब इसमें कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया 3 - 5x, और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप +1 कॉमन ले लें। ठीक है, x कॉमन है तो +x कॉमन ले लें, तो x को कॉमन लिया तो पीछे क्या आ गया 3 - 5x, वही वाला। तो अब 2 और +x को इस एक दफ़ा लिख दें और 3 - 5x को एक दफ़ा लिख दें। चलो अब आगे चलें जी, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ज़रा देख लें। तो अब देखें कि इसमें मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है, क्या करना है। सबसे पहले देखें क्या इसमें कुछ कॉमन है, तो यस कॉमन है। क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 को बाहर निकाल लें, ax - 2a - 3 आपके पास ये आ गया। अब इसमें देखें कि a का स्क्वायर तो बन रहा है, किसी और का स्क्वायर बन रहा है नहीं ना, तो अब सीधा आ जाए मिडल टर्म ब्रेकिंग पे। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3, और 3 1 ज़ा 1, यही इसका एक फैक्टर बनता है। तो इसको आप a स्क्वायर रहने दें, इसको -3 लाने दें, इसको ब्रेक डाउन करेंगे किस में, -3a + a। अब -3a + 3a करोगे तो क्या होगा, -2a आ जाएगा, तो ये मिडल टर्म ब्रेकिंग हो गई। तो अब इसकी कॉमन ले लें, तो कॉमन इसमें क्या है ज़रा देखें, तो a कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा a - 3, और इसमें से भी आप 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा a - 3। ठीक है, तो अब इसको इस तरह एक दफ़ा लिख लें, तो a + 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे, a - 3 को एक दफ़ा लिख लेंगे, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे भी हम असूल लगाएंगे, क्या इन सब में कुछ कॉमन है, तो जवाब आएगा नहीं। ठीक है, तो फिर अगला सवाल पूछेंगे अपने आप से, क्या इसमें कोई स्केयर बन रहे हैं, तो यस स्केयर बन रहे हैं। u का स्केयर बन सकता है, और 36 किसका स्केयर है, 6 का स्केयर है। ठीक है, अब देखें -2a भी बीच में बन रहा है या नहीं बन रहा, तो अब यहाँ पे ये हमने सवाल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास -13 u स्केयर है, तो u स्केयर तो है और 3 का है, तो यहाँ पे अब पता लग रहा है कि ये -2a भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ये स्टेप मैं स्किप कर दूंगा कि ये वाला स्केयर तो बन रहे हैं मगर दरमियान में -2a भी नहीं बन रहा, और इसको a भी नहीं बन रहा ना 2a भी बन रहा है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको क्या करूँगा, स्किप कर दूंगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेप मैं अब नहीं करूँगा। तो फिर तीसरा स्टेप क्या बच जाता है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या चीज़ 36। तो 36 की मैं फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ जल्दी से, तो 1 टाइम्स 36, 2 टाइम्स 18, और 3 टाइम्स क्या होता है 36 आता है 3 के टेबल पे 12, तो ये भी नहीं हो रहा। अच्छा चलें आगे चलते हैं, 4 के टेबल पे आता है 36, तो 4 9 ज़ा 36, यस, तो ये हमें मिल गया। तो u की 4 ऐसे रहेगा, +36 ऐसे रहेगा, बीच वाले को आपने तोड़ दिया, तो ये आ जाएगा -9u स्क्वायर -4u स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन ले लें, क्या चीज़ है, तो इसमें u स्क्वायर कॉमन है, तो u स्क्वायर को आप बाहर ले लोगे, पीछे क्या आ गया u स्क्वायर -9। ठीक है, और इसमें से भी इसी तरह -4 को कॉमन ले लोगे, तो फिर क्या आ जाएगा u स्क्वायर -9। ठीक है, अब इसमें माइनस कॉमन लिया तो इसलिए +36 की जगह -9 आया, +9 नहीं आया। अब इसको आपने एक दफ़ा लिख लें, तो u स्क्वायर -4 एक बन गया, और u स्क्वायर -9 एक और बन गया। अब यहाँ पे क्या ये फैक्टर्स हो गए हैं, तो ये जो स्क्वायर हैं ये मुझे एक चीज़ का अंदिया दे रहे हैं कि u स्क्वायर -2 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, और यहाँ पे u स्क्वायर और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर का। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे एक दिया हुआ कि भाईजान ये जो है ये फर्दर भी सॉल्व हो सकते हैं। अब फार्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का मतलब क्या है, यू माइनस टू यू प्लस टू, फिर यू माइनस थ्री और फिर u प्लस थ्री। तो ये मेरे फर्दर जो हैं वो फैक्टर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो u प्लस टू यू माइनस टू यू माइनस थ्री यू प्लस थ्री। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। लास्ट में भी इसी तरह ही कुछ हो रहा है, तो इसको भी देख लेते हैं ज़रा कैसे। तो यहाँ पे देखें तो मेरा बन रहा है y4, ठीक है, और इसमें कुछ भी तीनों में कॉमन तो नहीं है ना, तो कॉमन तो कुछ नहीं निकालेंगे। अब स्केयर बनाते हैं, तो पहले लिख लेता हूँ 4 माइनस 12y स्केयर माइनस 64। तो अब इसका स्केयर तो बन रहा है, ये बन रहा है y स्केयर का स्केयर और ये बन रहा है 8 का स्केयर। तो क्या माइनस 2a भी बन रहा है, ज़रा देखते हैं। तो माइनस टू अपने से लगाया आपने, ठीक है, और वाई स्केयर वैसे का वैसा, और ये 8। तो 2 8 सा कितना होता है, 2 8 सा होता है 16, मगर यहाँ पे तो प्लस माइनस 12 है। तो इसका मतलब यह है कि होल स्केयर वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो फिर एक ही चीज़ बच जाती है, वो क्या है, मिडल टर्म ब्रेकिंग। तो अब मिडल टर्म ब्रेकिंग करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे 1 को 64 से मल्टीप्लाई किया तो 64, तो 1 टाइम्स 64, 2 टाइम्स 2 को डिवाइड कर लें 64 पे कितना आता है, तो 60 30 का है तो ये 32 आ जाएगा। ठीक है, और 3 पे करें तो 3 पे जाता है 64, तो मेरे ख्याल से 66 नहीं आता। तो 4 पे करें, 4 पे तो ऑफ कोर्स जाता होगा। 4 पे कितने पे जाता है, 40, और 40 के बाद 16 पे जाता है 4 से। हाँ, तो यही आपका आ गया। ठीक है, तो इसको आप चुक लें। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना, माइनस लेके आना है, तो पहले वाली बड़ी रकम को आपने माइनस में रखना है, छोटी रकम को आपने प्लस में रखना है, और ये आपकी मिडल टर्म ब्रेकिंग होगी। अब फर्दर ये क्या होगा, इसमें से क्या कॉमन है, वाई स्केयर कॉमन है। ठीक है, तो पीछे क्या बच गया, वाई स्केयर माइनस 16। अच्छा, इसमें क्या कॉमन है, प्लस 4 कॉमन है, तो पीछे क्या बच गया, वाई स्केयर माइनस 16। तो ये बन जाएगा वाई स्केयर प्लस 4 और बन जाएगा वाई स्केयर माइनस 16। अब इसमें फर्दर ये होता है कि वाई स्केयर प्लस 4 का तो आप स्केयर बना दोगे, मगर हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है ए स्केयर प्लस बी स्केयर वाला, तो 4 को मैं स्केयर बना ही नहीं हूँ क्योंकि ये आगे फर्दर सॉल्व तो होना नहीं। तो इसको देख लें, ये बन रहा है ना फार्मूला, वाई स्केयर माइनस इसका 16 किसका स्केयर है, 4 का। तो ये आपका आंसर आ जाएगा वाई स्केयर प्लस 4। इस 4 को मैंने क्यों नहीं स्केयर बनाया, क्योंकि ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर बना था, इसका कोई फार्मूला नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या है, ए प्लस 4 और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ना, तो वाई प्लस 4 वाई माइनस 4। तो इसके ऊपर फार्मूला लग गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो वो मैंने लगा दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। दैट्स इट इज़ वन। अफजल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।